गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ण, तो देखिए, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई मानी जाती है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 और कुल संख्या 52 है। अब आगे है हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है: उच्चारण स्थान के आधार पर, वाय संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर। अब देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इन्हें मात्रा भी कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। नेक्स्ट देखिए, स्वर के भेद। स्वर स्वर्ण मुख्य 2 और कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। इसमें इसका 2 गुना समय लगता है। संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। अब आगे देखिए, ह्रस्व स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, यानी जिसमें बहुत कम समय लगे, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे अ, ई, उ, री। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी मूल संख्या 3 व कुल संख्या 7 है: आ, ई, उ। नेक्स्ट देख लीजिए, संयुक्त स्वर। जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: ए, ऐ, ओ, औ। अगला है प्लुत स्वर। जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 है, जैसे ओम। अब आता है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अथवा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या 52 होती है। इसमें स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 39 और
अयोग वा की संख्या 2 होती है। स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। इन्हें मूल अक्षर की संज्ञा दी जाती है। बिना स्वरों के उच्चारण के व्यंजन को बोला नहीं जाता है। इन्हें मात्रा भी कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप वाक्य का निर्माण होता है। अ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण भी कहा जाता है। अब देख लीजिए व्यंजन। व्यंजन जिसे हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। व्यंजन जिसे हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। अब देख लीजिए व्यंजन कितने प्रकार का होता है। पहला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन में आता है। इसका निर्माण अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इसकी संख्या 2 है। अयोग वा। स्वर और व्यंजनों के अलावा वर्णमाला में प्रयुक्त उन वर्णों को जो ना तो स्वरों की तरह स्वतंत्र होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। जैसे अं, अह, औ। अब देख लीजिए आगे। वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। इस प्रकार अल्प प्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हवा धीरे धीरे छोड़ी अथवा ली जाए उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनि निम्नलिखित है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ढ, अड़ा, त, द, न, प, ब, म। अब महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से अंदर ली जाती है अथवा छोड़ी जाती है, महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड़ा, थ, ध, प, म। तारतम्य के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। घोष या सघोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। घोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में तारतम्य या प्रकम्पन पैदा होता है उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण घोष वर्ण है। जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, अड़ा,
द ध न ब भ म। अयोग वा। अयोग वा वह अक्षर होते हैं जिन्हें ना तो स्वर ही कहा जाता है और ना ही व्यंजन। इनकी संख्या भी 2 होती है। जैसे अंग, ये अनुस्वार है, अ विसर्ग है। अब आगे देख लीजिए, ये व्यंजन के प्रकार। ऊष्म व्यंजन, जिन अंतस्थ व्यंजन पहला है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य र ल व। ऊष्म व्यंजन अगला है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। स, ख, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं संयुक्त अक्षर की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। अ, ड़। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। कंठ, क, ख, ग, घ, ङ, अ, ह विसर्ग। ताल, च, छ, ज, झ, य, ई, य, स, ज्ञ। मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ड़, रि, र, स। दंत, त, थ, द, ध, न, लि, ल, स। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ, व। कंठोष्ठ, ओ, औ। कंठताल, ए, ऐ। कंठ मूर्धा, छ। ताल मूर्धा, स्र। दंत मूर्धा, त्र। नासिका, ई, य, ळ, न, म। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।